जो बोले तिस बोले निरंकार सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सत्संगत 1980 में मैं पैदा हुआ। मैंने अपनी दादी को नहीं देखा। 1979 में मेरी दादी ब्रह्मलीन हुई। लेकिन आज जिस माँ से मैं मिलने आया हूँ, ये मेरी दादी भी है, मेरी माँ भी है, मेरी नानी भी है। इसकी छाँव में मेरा बचपन बीता है। सीसीटीवी कैमरे तो अब चले हैं ना। ये हमारे पुराने ज़माने का सीसीटीवी कैमरा है। ये इनकी दुकान होती थी बिल्कुल चौक पे। तो मेरी मम्मी जो है इनकी दुकान पे मुझे यहाँ छोड़ देती थी। किसी के यहाँ अपनी कीमती चीज़ कहाँ रखता है कोई, इमेजिन करें। सबसे सेफ हाथ, सबसे सेफ हाथ है ये, सबसे सेफ हाथ। मेरी माँ इनको इनके यहाँ दुकान पे छोड़ जाती थी। दीपू का ध्यान रखना, वो पढ़ रहा है अपना, यहीं लिखता रहेगा। आशा दीदी, नीरू दीदी, मैं ट्यूशन पढ़ता था उनसे। और आज माता ने बात ऐसी कर दी कि मेरे को 70 किलोमीटर दूर आना पड़ा। बिना सोचे समझे मैं बस निकल पड़ा। आज इन्होंने ऐसी बात करी कि मेरा दिल दहल गया कि दीपू तब भी तो तू आएगा ना, जब मैं शरीर छोड़ दूंगी। तो मैं फट गया। कई सालों से माता बुला रही है। आज मेरे को लगा कि जैसे हमने बाबा जी माता जी की जो बातों को ना हमने सजेशन समझ लिया, वो थे कमांडमेंट्स। आज मेरी माँ ने मुझे कमांडमेंट दी, एक आदेश दिया कि तुझे आज आना है। तो मैं आ गया। तो अब तो बातें करते हैं। आया किस टाइम पे है, ना खाने का टाइम ना कोई वो टाइम भाई मेरा घर है। मेरे को ये नहीं बोला तो मैं कल आऊँगा। मैं कल ना दर्द था, मेरे को बहुत ज़्यादा दवाई लेके आए, बैठिए साथ में। तो बाहर बैठी बहुत परेशान हो रही थी, किसको कहूँ क्या कहूँ। तो इसलिए सुबह पालक पनीर बनाई। तो मैंने छोले बनाए थे। मैं कहने ये रख दे, रात को ना यही खा लेंगे, चावल बना दूँगी। कहते ठीक है। वो मान गया, कहना ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, ये भी तबीयत बिट्टू की भी ख़राब थी। बिट्टू आया 7:30 बजे, सो गया। मैं देख रही हूँ ये दुकान पे गई है। बाहर बैठे थे कच्चे, मैं उठ के अंदर आ गई, ये ऊपर चली गई। बाहर बैठी, फिर मैं अभी ये दुकान पे चली गई। मेरे को लगता है अनिल आया। मैं कि कहाँ है दोनों, कहते पता नहीं। गया गाड़ी देखने, गाड़ी खड़ी है। फिर ऊपर गया तो मम्मी मेरे को लगता है लाइटें बंद है, सो रहे होंगे। मैं कहा ठीक है, शुक्र है नमकार का, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं सोने। तो उसके बाद अपना तो चावल मैंने बनाया के दे में खाए, मैं भी सो गई। उससे पहले इसका फोन जैसे आया तो मेरे को बड़ी मैं परेशान सी अंदर से हो रही थी। आऊँगा माता, पूरा ग्रुप को लेके आऊँगा। मतलब तब तो आओगे पूरा ग्रुप को लेके, मेरे परेशान लगाओगे, मैं देखने आऊँगी। मतलब तो मैं क्या माता का प्रेम मुझे खींच लाया आज। ये साधारण से दिखने वाली अम्मा ना, ये असाधारण है। ये सारी शक्तियाँ बैठी हुई हैं, ये सारी की सारी शक्तियाँ बैठी हैं, इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ बैठी हैं। सब दिखने में ये साधारण रूहें हैं, साधारण इंसानी चोले में है, ये साधारण नहीं है। मेरा बचपन इनकी छाँव में बीता है। या तो है नहीं, ऐसे बोलता है क्या बोलना कि जब आएगा देखा जाएगा कब आता है। मेरे को ये तो समाज आते हैं ना सेवा पे, वहीं से आएगा। नहीं, मैं स्पेशल आया हूँ। स्पेशल नहीं, मेरे को ये लगा कि वहाँ से आएगा। ना ना, तूने बोला है ना मैं कल पर आपने मेरा दिल दहला दिया सुबह सुबह ही। आपने बात ही ऐसी करी, मुझसे रुका ही नहीं गया। फिर मैंने कहा प्रदीप कुमार चल। बहुत अच्छा किया, खुशी हो रही है, मन बड़ा खुश हो रहा है। अब दादी की बातें बताओ, कुछ पुरानी बातें बताओ। बेटे हमारे को सत्संग पहले शुरू से आई है ना, तो बंटी तो ना हाँ। बंटी की नानी। अच्छा। और एक वो है जो देवी जी की नूह बड़ी, अच्छा, उसकी दादी, एक बहन और थी। ये 3 बहनें आई हमारी गली में। अच्छा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, 100 दरुटों में गली गली, ये गीत बोलते, तीनों की तालियां बजती रहती थी। अच्छा। क्या सौदा दे रहे हैं ये,
लच्छी मामी बाहर निकली। कहते बहन क्या सोचा है? कहते आप क्या करते हो? कुछ करते हो, कुछ पढ़ते हो, कुछ गीत गाते? कहते हैं मैं ग्रंथ में पढ़ती हूँ। कहते सुनाओ तो उसमें क्या लिखा हुआ है? तो बीच में जहाँ आता है ना गुरु गोविंद दोनों खड़े में काके लागू पाए बलहारी बुरा पणे तो गोविंद दिया मिला। उन्होंने वो शुरू से आखिर तक पूरा सुना दिया। कहते फिर गुरु गोविंद खड़े तो गुरु को देखा है? कहाँ है गुरु गोविंद, कहाँ है? देखा है? कहते नहीं हमने नहीं देखा। कहते मैं दिखाती हूँ। पहाड़गंज में रहते हैं बाबा अवतार सिंह जी, उनकी बदौलत हम मिशन में पहले लच्छी मामी राजो। हाँ जी मामी जी देखे भेड़ा क्या आ जाए बहन जल्दी पहाड़गंज चलूँ देखूँ। हाँ चल मामी जी आवाज़ दे दी देर तो लाजो से बाहर निकलने देर चले गए जी, चले गए थे शहनशाह जी को मिले। अगर लाजो मेरी दादी थी। जरा है पढ़ने वाला बंदा हो गए तो सारे तो जैको लिखा है कोई सारे तो सारी तो जा गई। लच्छी मामी को मिनट तो पहला अच्छा अपना ये दोनों शुरू हो गए। फिर ऐसे ना रही द्रौपदी बहन जी। अच्छा उसके साथ फिर लच्छी भी वो लच्छो भी कुशल्या भी। अच्छा। ये 5 हो गई, 5 हो गई। फिर तेरी दादी ने क्या करना सुबह बुलाना मेरे को भरजाई आ जा जरा काम है। भरजाई का काम क्या है? पहले पराठे बनाएगी, आलू को खिलाएगी, फिर कहेगी मेरे को तेल लगा। अच्छा तो लगा देना। बर्तन पड़े ना ये भी साफ करते। तो कई बार मैं सोचती थी ये भाई 2 पराठे खिलाती है, इतना सा काम कराती। मैं छोटी थी, उम्र मेरी थी नहीं ज़्यादा। तो पता नहीं ये क्या करना चाहती है, मेरे को पता नहीं समझ नहीं आता। फिर ये थोड़े दिनों बाद हमारा सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग पे कुछ जाने नहीं देता था, जाने नहीं देता था। तो जो 60 रुपया ये जो टावर का पापा जी टावर ना ठाकुरदास नहीं बड़े वाले अच्छा। तो उनके ना 60 रुपये महीने की तनख्वाह थी इन बड़े बड़ों की। अच्छा। जो गांधी है ये ऐसा भी इनकी बड़े बड़ों की 60 रुपये महीना तनख्वाह, 50 रुपये रोज का जुर्माना। अच्छा। निरंकारी संगत पे जाएगा। 60 रुपये तनख्वाह है, 50 रुपये जुर्माना रोज का जो निरंकारी संगत पे जाएगा उनकी पत्नियों की 50 रुपये रोज का जुर्माना। अच्छा। अब तुम कहाँ से देंगी वो? अच्छा तेरी तुम्हारी चाय की दुकान थी दादाजी की। तो दादी जाती थी दूध लेने जी। दूध 2 किलो दूध लेना, उसमें आधा किलो पानी उसके पवे से अपने ये देख डाल रही हूँ ना, ये मैं नमस्कार के लिए डाल रही हूँ। शिकायत नहीं आनी चाहिए दूध में। वाह पानी है, शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं नमस्कार के लिए मेरे सेवक संगत के लिए किराया भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो दूध जो उसकी दुकान से ले जाती थी ना वो चीखती थी आके उनकी दुकान डेयरी पे, तेरी दूध में मलाई नहीं आती, उसके दूध में इतनी मलाई आ जाती है। आधा किलो दूध लेते हमारी कटोरी मलाई की भर जाती है। अच्छा। कहते मेरे सामने वो पानी बहन डाल के आधा किलो बाल्टी ऐसे टंगी हुई। अपने यहाँ वो 50 आधे किलो वाले पैसे बांध लिए चुन्नी के घर। चलो जी दूध बेचा, अपने घर आ गई। फिर दुकान के लिए दूध वो भी उन्होंने कोई और कुछ नहीं किया, सिर्फ यहीं से शुरू किया आधा किलो के। फिर हमारा सौरा ना मंजी लगाता था वो टॉफी की। तो मेरे को बजाई कभी चाचा कहता है मैं बाथरूम जा रही हूँ तू बैठ जा। जी हाँ, 1 टक्का चोरी ले उठा लिया था। अच्छा। मैं कह बचाई दीदी चोरी चला पता लगे कि बाबे को मेरे मरे थी ना, दोस्त है नहीं, माँ बाप है, मारेंगे डांटेंगे। क्या तेरे कुछ भी नहीं कहेगा। मैंने टक्का उठाया, नमस्कार करी, वापसी आई तो संगत से रोज़ का काम था। रात को सेल जैसे गिनती करता रोज़ मुझे नहीं पता, उस दिन करी। कहता बोल दादा आज तूने क्या किया? मैं कहा बाबा मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। नहीं आज कुछ किया है, सच्ची सच्ची बता दे, तेरे को कुछ नहीं कहूँगा, झूठ बोलेगी तो मैं मारूंगा। धमकी उनकी एक थी, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने किसी की मार नहीं खाई थी। मेरे बुआ के बेटे के अपने भाई की 2 थप्पड़े खाई थी। तो कहते नहीं सच्ची सच्ची बता दे। अब क्या करूं? बता। मैं को राजू बिंद ने कहा 10 टक्का चोरी उठा ले, ये तो रो नहीं हंस के बता। मैं नमस्कार कर रही हूँ तो बुला राजू बिंद जी को बुलाया। कहते बेटे बहुत अच्छा तूने सिखलाया, बड़ा 200 रुपये आज ज़्यादा बढ़ती है, तेल हमारी ज़्यादा हुई है 2 रुपये, 2 पैसे उठाने में 2 रुपये ज़्यादा बढ़ती है। इतना खुश हो गए जिसकी हद नहीं। उसके बाद फिर अपना मेरी दादी की बात बता रही हैं लाजो जी की।
उसके बाद फिर शहनशाह जी बीमार है शरीर। उसके बाद शहनशाह जी बीमार। शहनशाह जी बीमार थे जी। तो बिरला वो जाना था शहनशाह जी को मिलने के लिए। जी। दीदी कैसे करूँ? कहती बिरला मंदिर कभी गई है? मैं कह नहीं। कहते चाचा को बैठा है, बुआ भी बैठी है, दोनों मेरी सास नहीं थी, बहन भाई थे दोनों, बैठे हैं ना दोनों बैठे थे। आप पूछ अब मैं बिरला मंदिर देखने जाऊँ? जो कहते हैं हाँ एड्रेस मैं सर को लिख देती हूँ बोटी का, तो शहनशाह जी को मिल के आ जा। अच्छा। तो मैं घर गई, मैं क्या अम्मा बाबा कल बिरला मंदिर देखने जाऊँ? हाँ। कहते हाँ जा ना। क्यों ना जाए, मन्ना है तो जा। तो मैं अपना खुश हो गई अंदर से, तो बड़ी वो लगा मेरे को। मैं क्या दीदी के पास जाऊँगी, तो चाय का टाइम हो फिर दीदी बुलाएगी ना, फिर मैं दीदी से एड्रेस लिखवा लूँगी। कहते साथ किसको ले जाएगी? मैं के साथ 3 देवियाँ तो मेरे पास हैं। हाँ। एक आशा थी, एक ये थी, अच्छा। एक ओम प्रकाश डॉक्टर की बहन थी, बड़ी प्रकाश हो। अच्छा। तो मैं कि तुम्हारा बेटा हम पास जाएंगे? तो कहते हाँ जाओ। मम्मी ने अपना दादी ने मेरे को लिख दिया पूरा एड्रेस। वहाँ बस अड्डे उतरे, बस अड्डे से पैदल कोठी पहुँच गए तो 12 बज गई। शहनशाह जी खाना खा के आराम कर रहे हैं, सेवा दरबारी वाले वहाँ कुछ खड़े थे। कहते हाँ जी कैसे आए हो? वहाँ पूछो। मैंने कहा शहनशाह जी को मिलना है। तो बोलते हैं वो देखो पहले सामने लंगर है, खा लो, अवतार पारक है वो देख लो, शहनशाह जी आराम कर रहे हैं। शहनशाह जी की कुंडी के साथ दरवाज़ा खटकता है। कहते हो शहनशाह जी को मिलने नहीं है, बिरला मंदिर देखना है, इससे बाहर मत निकालियो, यहाँ से अंदर भेज फटाफट। अच्छा। मैं तो जाके रोई। वाह, बाबा जी ने अपने मुंह से बोली। शहनशाह जी ने अपने मुंह से बोला है, कहते बिरला मंदिर देखने आए हैं, शहनशाह जी को मिलने नहीं आए, तो उनको अंदर आने से उनको बाहर मत निकालियो यहाँ से। मैं तो रोई। मैं कह शहनशाह जी झूठ तो मैंने वहाँ बोला है। हाँ। कहते नहीं झूठ नहीं बोला। झूठ बोला फरीदाबाद में मेरी दादी के कहने पे कि झूठ बोल के कोई बात नहीं, झूठ बोल के संगत पे चली जा। कहते हैं बेटे झूठ नहीं बोला तूने, अच्छा किया। आज के बाद 4 दिन बाद तेरे को जिंदगी का पछतावा होता। तू रो क्यों रही है? तू खुश हो। इसी तेरी बेटी ने तो बाबा जी के हाथों में झूलना है। आज देख रहे हो ना कैसे आशा का परिवार झूल रहा है। कहते इसने तो बाबा जी के हाथों में झूलना है। मैं रोई जाऊँ। कहते नहीं रोना नहीं। साथ संगत सारी संगत जानती है, राजू मुल्तानी जी इनके जवाई हैं, एक जोगिंदर जी, आशा जी जिनकी वाइफ हैं। मतलब पूरा परिवार ऐसे रंगा हुआ परिवार जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल रंगा हुआ परिवार। इसके ऊपर कोई शब्द नहीं है कि ऐसा परिवार और ऐसी माँ है ये। कह तो रही हूँ ना। तो फिर जब हम वापस वहाँ से घर पहुँचे, हाँ। तो मेरे नंद का ओम प्रकाश डॉक्टर क्या कहते हैं, मामी शेर के मुंह में पानी कितना अच्छा आ रहा था बेटे, बहुत अच्छा आ रहा था। सोने के बर्तन कैसे चमक रहे थे, बहुत अच्छे चमक। वो ये पूछते ना कहाँ थे? कोई मतलब नहीं, ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी, बहुत अच्छी बेटे, बहुत अच्छी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया। अपने आप ही बता दिए ये चीज़ यहाँ है। मैंने आज तक नहीं देखा बिरला मंदिर है कि वाह। उसके बाद उसके बाद करी थी इसकी शादी। हाँ जी। उसके बाद करी शीला की शादी जी। इसकी शादी करी तो मैं के घर संगत होनी कुछ ना, मैंने जाना, भाभी ने गुस्सा करना रोज़ भाई दिए उसको कहना मैं दुकान का सामान लेने जा रही हूँ, वैरायटी बदलनी है, देर लग जाएगी। इसके घर हो के अब एक दुकान का सामान होता था, अपना पहुँच जाती थी घर, तब रश भी नहीं होता था बच्चों पे, मजे से घर पहुँच जाते। अब जब इधर बाबा जी आते थे, लच्छी मामी कहती थी राम प्यारी कुछ बाबा जी आ रहे हैं, पहुँच जाओ संगत। मामी मैं कह पैसे कल तो सामान ही नहीं है, पैसे कहे नहीं, पैसे किन 500 में से कुछ ले लेंगे, मंडल के पैसे जो बात तुमको बड़ा दे देंगी। और मंडल का एक ड्रामा होता है ना, भाई वापस ना देगा तो ना बेटे जिन तरीकों से। और मैं संगत पे नहीं जाने देते थे। आई तेरी दादी, चाचा हाँ जी बेटा, वेड़े से पोतरे खिला रहे नहीं? कहता हाँ। कहते फिर भरजाई को दिन को मेरे को दे दिया कर, रात को मैं वापस दे दूँगी तुम्हें। पूरा दिन इसने दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा था मेरे को, जो संगत में न लाती थी, जो मेरे हालात थे उस टाइम पर मैं किसी उसके जूते के बैठने के काबिल भी नहीं थी, जो मेरी हालात थी। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, इतने तरीके से इन्होंने मेरे को संभाला है जिसकी हद नहीं। अब आशीर्वाद दो, जो आखिरी सांस बचे हैं ये गुरु चरणों में मेरे तोड़ नहीं जाए। अब 1.25 महीना हो गया मैं संगत पे नहीं जा रही।
आप खुद चलता फिरता मंदिर हो आप, कैसे यही डॉक्टर इतनी सारी की- शक्तियाँ बिठा रखी हैं आपने अपने पास। शुक्र करती हूँ, निरंकार का शुक्राना करती हूँ, आ जाते। मैंने इसको अकेला बुलाया था। अच्छा, मुझे पहचानते हो? मैं आंटी मैं देखे हो तो लग विमल रहे की बुआ है बड़ी। हो। अच्छा अच्छा, आप पहचान लिया, आप पहचान लिया जी, पहचान लिया। क्योंकि मैंने भी देखा हुआ आपको, सच में। अच्छा। नहीं पहचाना। ओके। छोटे छोटे थे तब। हाँ छोटे थे। छोटे छोटे थे आप, मैंने भी नहीं पहचाना। ओके। क्योंकि आप वहाँ से चले गए ना आप। हाँ वहाँ से वहाँ से चले चले गए, गए। जी जी जी। वो सारा बेच गए। हम्म, तो मैंने इसको अकेला बुलाया था, सही बताऊँ। अच्छा कुछ ऐसा मन में भरावा सा कुमार में शायद बुलाऊंगी, इसमें अच्छी तरह से रोऊंगी रज के। क्यों रोगे आज? नंकार रोने थोड़ी देते हैं। डंड की वजह से। ना नंकार रोने नहीं देगा आप, रोने थोड़ी देंगे। इतनी सारी शक्तियाँ इकट्ठी कर दी है, रोने देगा ये? इसने अपना सेरिया साथ ले आई है। मैं कीर्ति को भी कहा है, कीर्ति मैं कि जब भी उसको बुलाओ ना तो किसी न किसी को साथ ले आती है। मम्मी आप बोल दो, बेटी है आपकी, हक है आपका, बोल दो, अकेले आ जा। मगर बोला मैंने बड़ी बात ही बोला है। मैं कि मेरे से सेवा नहीं होती है। माँ पूछो माँ पूछो सापू को जला के दिया मेरे। मैं उसको भी यही कहा कीर्ति को, मैं कि ये ना अकेले ये माता ना विश्वास का भंडार है, भंडार। इसके पास इतनी बातें हैं कि पूरा का पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। देने वालों में इस माँ के पास इतने विश्वास की बातें ऐसी हैं। खोपड़ी मेरी कल से जब मैं होके आई हूँ ना डॉक्टर के पास, इतना विश्वास है इस बहुत माँ के परेशान अंदर, थी, इतना किसी को विश्वास, कुछ नहीं कह सके उसको। इतना विश्वास। तो मैं कभी यही ना अच्छी बात है, रोके देखिए इतनी सारी मैं उसने दवाइयाँ उठा दिया, बच्ची है नहीं, कहती मम्मी जरा खा के बोल दे। मैं ये निरंकार नहीं चाहता माता आप रो, हाँ। आप पूरी दुनिया को हंसाओ, जैसे आप हंसाते हो ना वैसे हंसाओ आप। ये इतनी खुश दिल माँ है, हंसती रहेगी, हमेशा हंसती हुई मिलती है। चाहे कितनी तकलीफ में इसको देखा मैंने, अभी भी सोटी उठा के चल रही है, हंसती, चेहरे की हंसी देखी है, कमाल। मेरे को भी परमानेंट हंसी दे दो माता, ये वाली परमानेंट सत। और कोई विश्वास वाली बातें बताओ माता को, शहंशाह जी की, दादी की तरह। गुरबचन सिंह जी की, कोई दादी की बात बताओ आपको याद हो तो। मेरे को तो, मैं तो देखा नहीं दादी को। हम तो आपकी दादी के हाथों में खेले हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ हमारा। जी इतना वो हमें घर में बुला कर सकते करती थी, बाजा बजाते थे। हाँ। और गीत बुलवाते थे, बोलो मम्मी बाजा सीखो। क्या करते थे, फैन बेचते थे दुकान। हाँ। फैन का सूरज होता था ना। हाँ हाँ हाँ। कहते सबको वही प्रसाद वहाँ सबको अच्छा। इतना टेस्टी। लाजपत जी हाँ तो सही था हो ना, इधर आई, उठाओ बस आओ तो सही। आ जाए ना। जाओ बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। अब बात चलिए तो चलो फिर आप, अब चलने दो। खुशियाँ देवे हाँ। सबको सुख दे। लाजपत जी बाजा सीखे हूँ चलन डो गालें सारी। असा सोचे भी ही उम्र च कौन सीख देगा। हाँ। इतना सोहना बाजा बजावे, इतने अच्छे गीत आवाज़, वाह वाह, सब हैरान कर रहे हैं। सारे में सारे के बच्चे हम सबको यहाँ बैठो, सब संगत करेंगे, गीत बोलना और प्रसाद अपना फैन का चूरा दुकान से ले आना, पहली बार के सबको बांटना, सारे खुश हो जाते थे। मेरे को तो यूँ लगता पे मैं खुद ही ला जाऊँ। और क्या? बिल्कुल सारे खुश नहीं हैं। नहीं पता है, हमको में प्रसाद जब बाजा मिलता है, बजाते थे ना, खाना वाना खा के बजाई, हाँ बजाई आ गई। आ बैठ के करिए गल बाबा जी, एक तू होवे एक मैं होवा, सारे दुखड़े जावन टल बाबा जी, एक तू होवे एक मैं हूँ। मैं वेखा बंसरी बज दिए, बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। मैं वेखा बंसरी बज असली गोपियाँ ये हैं, बड़ी भगवान कृष्ण की गोपियाँ, प्यारी जिनसे आज मैं मिलवा रहा हूँ आपसे। सारे दुखड़े जावन टल बाबा, एक तू एक मैं होवा, आ बैठ के करिए गल बाबा जी, एक तू होवे एक मैं होवा। अगो मैं को बोल गए इतनी जा
याद है, इतनी बहू है। अभी भी इतनी याद है, मुझको भूल गए। बहुत बेटे बहुत रंग लगी है, बहुत ज़्यादा मैं भूल के गई हूँ। छोटी छोटी चीज़ पे उन्होंने बुला लेना, छोटी छोटी चीज़ में तो मेरे भी नहीं मिलते। अच्छा तो ये जुर्माने वाली बात बताओ, इसको थोड़ा कंटिन्यू करो। जुर्माने वाली 10 रुपये 50 रुपये रोज़ 50 रुपये रोज़ जुर्माना। संगत होती है, आके अंदर कपड़े बदले, पीछे आदमी अंदर आए, किसी को पता ना लगता ही। अच्छा। ते देवी मासी है ना, दादी लगी वो भी, उसकी सास बोलती है इनका बाबा को कहर तो दिखाए। अच्छा। तो ये सारी जाती है बेटा। तो कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी हमने सुनी नहीं थी, ये बीमारी होती क्या है। आज तो आम है कैंसर की। एक हफ्ते में उसका आदमी चला गया। अच्छा। कैंसर हुआ मुंशी रामचंद्र जी को, हाँ। हफ्ते बाद गया। किसी ने बाबा जी की फोटो में जलाई थी, फोटो जलाई थी ना मेरे सौरे ने क्या करा, मेरा आए जितना फोटो में रखे थे ना, लकड़ की पेटी थी हमारी, रजाइयों के बीच में दबा दिए। हाँ। तो वो कहते मतलब मामा कहता नहीं तेरे घर है, कहता बेटा मेरी बहू मेरे बाहर आ जाएगी, अभी मैं बुलाऊँगी, 1 मिनट भी नहीं लगाएगी, अंदर तू जाएगा अकेला और कोई नहीं जाएगा, जिसको मर्जी ले जा, पर पहले मेरी बहू को मेरे बाहर से आने दे। तो मेरी चुन्नी होती थी दरवाजे पे, अच्छा। सिर पे नहीं होती थी, गले पे नहीं होती थी। जब कोई आता दरवाजा ये बंद आया भाई चुन्नी करके बाहर आ जा। दो बारी खांसा तो चुन्नी करके बाहर आ जा। मैं जैसे बाहर ही खड़े थे, रामचंद्र जी था, मतलब मामा भी थे, तो मैं बाहर जैसे आई घूंघट करके, आजा पुत्र बेटे इधर आजा मेरे पास बैठ जा। मैं थोड़ा बोलते मैं बैठ गई। तो अंदर गए, देखा कहीं कुछ नहीं नजर आया। कहते फोटो इसके घर फोटो क्यों नहीं है, सबके घर हैं, सबके फोटो उठाए जलाए। उसके बाद वो कहते इनके बाबा को कहर करके तो दिखाए अम्मा ने, तो फिर देख ले, फिर कह तेरे घर ही आया सब। जो हालात उनकी हुई, अब जाके जब से संगत पे आने लगी ना देवी मासी उसकी बेटियां, अब जाके उनका घर सवरा है। मेरे आने से पहले 1-2 आते थे। वाणियों में लिखा है संत का निंदक महात्यारा, संत के निंदक को चैन ना पारा, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत का निंदक शोभा से हीन, संत के निंदक को सर्वरोग, संत का निंदक को महावियोग, संत का निंदक शोभा से हीन, संत का निंदक महात्यारा। सब कुछ लिख दिया। जो गालियां देनी है ना, वाणी में लिखा है, पक्की वाणी में, गुरवाणी में लिखा है ये बातें। संत की निंदा का ये है, अगर कोई संत की निंदा करता है तो क्या करें ना, ऐसे ऐसे वो देखे हमने फोटो वाले ड्रामे। बिस्कुट का हाँ जी खाना पे और जी सारे परिवार ठीक, शुक्र सब ठीक। हाँ जी शुक्र। संगत लागे वेंदी जी जरा भवन है छोटा, हाँ। हमने घर के देने भवन बहुत सुंदर बन गया, बहुत ज़्यादा सुंदर, पुराने वाला रेनोवेट किए थे उन्होंने। प्यारा भी वही लग दे। हाँ अच्छा वो अच्छा वो दिल उधर टिक दे बिल्कुल। भाई बहन जी बना के गए हाँ जी, बच्चे ना सब कुछ तो सब बच्चे सारे तू नहीं देता। अच्छा मेरी दादी ने अपने हाथों से बनवाया था वो भवन। इकट्ठे करके खड़े होके वाह। खड़े होके भवन खड़े दादी लक्ष्मी मामी द्रौपदी मासी सब। अच्छा जो लच्छी मामी है ना, लच्छी मामी कैसे पड़ी, उनका नाम कैसे पड़ा, वो मेरी दादी की रियल मामी है। हाँ तो वो मामी जी बोलती थी, तो इसलिए वो जगत मामी बन गई। कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी भी मामी बोलते थे, राजमाता जी भी मामी जी बोलती थी, सारा ब्रह्मांड मामी बोलता था, क्योंकि वो मेरी दादी उनको मामी बोलती थी। और मेरी दादी लाजो बहन जी जिनका ये जिक्र कर रही हैं माताएं, बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। संगत बढ़ाई तो उन्होंने ही है। हाँ जी बनाई उन्होंने, लगाया उन्होंने। नहीं मेरे को लगता है मैं कई बार ना साथ सारे आते थे। हाँ जी ज्ञान लो जी, हमें पता नहीं हमने ज्ञान लिया या नहीं लिया। अच्छा अपने घर में बुला लेते थे, आ जाओ संगतें करवाते थे, टांग ले जाते थे, उधर काट बाटे जाते थे सब। अपन लाल सिंह जी होते थे ना, वो आते थे। अच्छा हाँ वो मम्मी बता रही थी कि डाइनिंग टेबल भी लेके आई थी दादी, सबसे पहले महापुरुष आएंगे खाना खाएंगे, खाना खाएंगे, अच्छी अच्छी क्रॉकरी डाइनिंग टेबल। बहुत 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 कुछ करते थे। शुक्र है।
सेवा मेरे से कहो अपने क्या उनकी करवानी। सेवा तो आज प्रफुल्लित हो रही है। हाँ उनके ये पेड़ लगा के गए हैं जो देखो कितने फल दे रहे हैं, सब कुछ। फल दे रहे हो ना। मुझे लगता है इस बार ना मेरे को ये मुक्त करने के लिए ना ये दोबारा जन्म दिया है इसने मुझे पक्की, मतलब अब तो गारंटी वाली फीलिंग आ गई है अब तो आप लोगों से मिलने के बाद ना। नहीं, हमारा घर पे दादी तो बहुत उनकी तो जितने भी गुण गाए। शीला आंटी भी बोल रही थी अभी, संगत पे विचार कर रही थी, कहते हैं वो ऐसे बाजा बजाती थी, विराग में आ जाती राग थी, में बिल्कुल। अरे चेहरा एक एकदम बार लाल हो बात जाता बताएं था। आपको, हाँ बताओ। आपकी दादी की, उनको ना घर कमरे में बंद कर दिया था अच्छा 2 दिन पूरे। अच्छा तो याद है ना, अंदर पता नहीं क्या किया था उन्होंने, 2 दिन अंदर पूरे। उनको तो बस ऐसी विरती लगी तू ही उनका दिन रात 2 दिन लगातार अंदर ही करते। खाना नहीं पीना नहीं कुछ खाना नहीं, नहीं पीना नहीं कुछ भी नहीं। ये मर जाएगी। ये टाइम आया था सिर्फ सिमरन। सिमरन बस, ओके सिमरन संगत में गया लीन हो गए बिल्कुल। संगत पे नहीं जाना, बंद कर दिया। ये कर दो बंद, मैं बंद कर मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं। 2 दिन खाना नहीं पीना नहीं, तीसरे दिन गेट खोला वैसे के वैसे, जैसे बिठाया था वैसे बैठ गया। वैसी बैठी थी। लीन बिल्कुल हाँ मेरी तो रूह कांप रही है सुन के भी। बिल्कुल। हमारे गाँव की देखी बातें है ना, आपने तो सुना है, हमारे तो सामने मेरे को भी वो समाधि की अवस्था दे दो, वैसे ही। दे दो तो समाधि। समाधि नहीं चाहिए, तेरी समाधि नहीं चाहिए, आप तेरी ऐसे सेवा सेवा चाहिए। करते रहो। सेवा हाँ। सेवा चाहिए, सेवा कर, सेवा राज राज के जितनी कर सकती कर। पूरा जितना देखो, देश काल के समय मुताबिक जिन्हें गुरु चलांदा हाँ जी। है हुक्म मिला सिर मत्थे धर के फिर मेरा बहुत मन करे वो समाधि की अवस्था पहुंच। ना समाधि अवस्था तो नहीं पहुंचना बेटे, उन सेवा कर। सेवा में बहु है। हाँ जी हाँ ਹੁਣ जी। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ नहीं समझ आना मैं, ਹੁਣ तो मिशन फैल मन गया, को समाधि में लगा दो ना। ਹੁਣ तो मिशन मन को, समाधि। हाँ, ये अच्छी बात है नहीं, कि मन को, शरीर को नहीं मन को अब समाधि ऐसा है में। ना, अब तो मिशन जैसे फैल माता गया। जी मन बोला है ना, समाधि से पहले मास्टर माता जी ने बोला स्थिर मन सहज जीवन। हाँ जी हाँ जी। अगर मेरा मन स्थिर हो गया तो मेरा जीवन स्थिरता सहज चाहिए, है। स्थिरता चाहिए बस। तो इस तरह मन को अगर हम समाधि की तरह जोड़ लेंगे ना, हाँ जी हाँ तो जी। इस शरीर तो अपने आप ही साथ हो जाएगा। स्थिरता चाहिए बस, स्थिर हो जाना है। स्थिरता भी तभी आएगी ना, वो स्थिर के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम डोराएमन के साथ अब 1 2 3 4 5 प्यारे बैठे हैं आज, और इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ सुई नमस्कार। वरदान देने के लिए मुझे। आपको पता है कैसे आ गया मुझे मिलने के? हाँ मैं देखो कैसे भेजा नंकार। नंकार ने भेजा, खिंच पड़ी एकदम ना बिल्कुल। सुबह सुबह माता का फोन आया, मेरे से नहीं रोका गया। अब ये देखो कितने दिन से मुझे अरे फोन कर रहे हैं। मेरे को कई सालों से बुला रही हैं। तो आपको तो दिन की बात है, बाबा जी के होते हुए ग्राउंड में एक दिन बोला था, दीपू तू कभी यहाँ नहीं आ सकता, जब सेवा पे पास तू में रोज था, मैं कि नहीं तू रोज सेवा पे आता है फरीदाबाद से, तो यहाँ नहीं आ सकता पास में। मैं गोली देता था माता को, हाँ माता आएंगे आएंगे, नाश्ता करेंगे एक दिन आपके घर। तो मैंने माता को प्रॉमिस किया था, मैंने कहा आपके शरीर छोड़ने से पहले ना संगत को जरूर लेके आऊँगा मैं आपके घर। तो आज माता ने बात ही ऐसी कर दी, फिर मेरे से ना रोका गया। कहते परसों बोलते हैं कल मैं महापुरुषों को लेके आऊँगा। मैं फिर लेके आ, मैं ये मन लेके तो आएगा ही आएगा, अब नहीं आएगा तो फिर तो आएगा, फिर तो आएगा ही पैर आएगा। लगाएगा। तो ही नमस्कार। अच्छा जी महाराज हमें दो इजाज़त, आप उनकी सेवा करो, आप जी सेवा करो, सुख समझ भी करो और काम ही कदी गल भाई सुना के चले बनो, ही कदी गल। एक और शक्ति से मिलवाते हैं जी, ये बहन। इस सतगुरु की महिमा गाना तो बहुत मुश्किल है। इन्होंने इतने उपकार किए, इतनी रहमतें दी हैं कि एक एक रोमपुर से भी अगर जीवा बन के बोला जाए तो बहुत कम है। कहा भी है कलम लिख लिख के हारी है, जुगा गा गा के हारी है, जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। बाबा हरदेव का समा दास ने जब ज्ञान लिया, बाबा जी ने बहुत रहमतें दी, बहुत प्यार दिया। आज उनके प्यार के कारण हम सब आपस में जुड़ के बैठे हैं। वहीं कहा है मुझे बोल पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। ये इसकी कृपा, इसकी बख्शिश है। एक बार ऐसे ही बाबा जी के समय की बात है, एक बहन बॉम्बे से आई समागम में, दासी भी वहाँ समागम में सेवा में गई हुई थी। उस बहन की चप्पलें खो गई, वो ढूंढ रही है चप्पलें और कह रही है हे बाबा मेरी चप्पल ढूंढ के ला, हे बाबा मेरी चप्पल ढूंढ के ला। तो एक महात्मा ने आके कहा कि आप ये क्या बोल रहे हो, बाबा को और कोई काम नहीं है, आपकी चप्पल ढूंढ के देंगे। कहती है बाबा देगा ढूंढ के चप्पल। तो वहाँ उन्होंने महात्मा ने बोला आप ऐसे नहीं बोलो, आप इस निरंकार से अरदास करो, क्योंकि ये निरंकार शक्तिमान है और ये आपकी चप्पलें ढूंढ के देगा। तो उन्होंने ऐसी एक बात सुनाई।
कि ऐसे ही एक बार बाबा हरदेव जी रात को अपने कमरे में माता जी के साथ थे, तो अचानक एक बहन को डिलीवरी का पेन हुआ और वो बहन बाबा जी को याद कर रही है, बाबा जी बाबा जी। बाबा जी बेचैन होकर कमरे में घूम रहे हैं। माता जी पूछते हैं कि होया? बाबा जी कहते कुछ नहीं, और बाबा जी घूमते रहे कमरे में। थोड़ी देर बाद उस बहन को डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ उसको और वो आराम हो गया। बाबा जी आके बैठ गए और पसीना बाबा जी के माथे पे। माता सविंदर जी कहने लगे कि होया कि फिर उन्होंने बताया कि एक बहन को ऐसे डिलीवरी के पेन हो रहे हैं, वो मुझे याद कर रही है। तो राजमाता जी ने अपने विचारों में ये सुनाया कि जब भी आपको कोई परेशानी होती है या कुछ कहना होता है तो आप निरंकार से अरदास किया करो, क्योंकि निरंकार आपके साथ अंग संग है और सद्गुरु शरीर में विराजमान है। आप जब शरीर को याद करते हो तो इस शरीर में हलचल हो जाती है, सद्गुरु के मन में हलचल हो जाती है। तो इसलिए जो ये निरंकार का सिमरन दिया सद्गुरु ने कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, तो ये तुम्हारा हर जगह काम आता है। इसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ये जहाँ पे भी आप बैठते हो सिर्फ इसका याद करो, इसका एहसास होगा तो वहाँ पर ये आपको प्रकट होकर दिखाएगा। वहीं किसी महात्माओं ने कहा कि ज्ञान तो मिल गया, मुक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि ज्ञान के साथ ही जब हमारा ध्यान जुड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। तो अगर ज्ञान है तो ज्ञान से आगे क्या है? तो उन्होंने महात्माओं ने कहा अनुभव। अगर आपके पास ज्ञान है और आपके जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है, अनुभव है, आपको इसका एहसास है, तो ये ज्ञान आपका सार्थक है। रहमत करो, बख्शीश करो। इन्होंने तो बहुत ऊँची ऊँची बातें हमें समझाई। आज भी माता सुदीक्षा जी कैसे एक एक बात को समझा रहे हैं। उदय रमनीत पिताजी ने भी बताया कि कैसे वो सेवा कर रहे हैं, कैसे उन्होंने फावड़े को कस के पकड़ा और जब हाथ में छाला पड़ गया तो वहीं पर उनके मन में ख्याल आया। इसी तरह हम परिवारों में रहते हैं, जब हम परिवार को भी ऐसे कस के पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी, कोई बात हो जाती है। इसलिए अगर उन्होंने बताया कि ढीले हाथ से पकड़ो तो छाला नहीं पड़ता। इसी तरह परिवार में भी रहते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं तो अनदेखा कर जाया करें, इग्नोर कर दे, अपने आप को उससे निकाल ले, तो घर में भी खुशियाँ और खेड़े बने रहते हैं। कैसे छोटी छोटी बातों में जीवन जीने का सलीका सिखा रहे हैं, परिवारों में रहने का सलीका सिखा रहे हैं। वहीं माता जी कहते हैं स्थिर मन सहज जीवन। देखा है जीवन में अगर हमने अपने मन को इसके साथ जोड़ लिया, स्थिर के साथ, तो जीवन सहज बन गया। देखा है ज़िंदगी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में जी के भी देख रहे हैं। अगर हमने अपने मन को सार्थक कर दिया, सोच लिया परिवार में जो हैं ये गुरु की भक्ति कर रहे हैं पर इनका अपना एक ढंग है, पर हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो ये भक्ति मिली है वो पूर्ण है, और इस पूर्ण के साथ मिलके ही शायद हम पूर्ण हो सकते हैं। तो यही अरदास है सतगुरु के चरणों में, आप जी कृपा करो। आप जी ने कृपा करके हमें चरणों से लगाया है और ये इतना प्यारा परिवार दिया, इन महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, तो यही मन में खुशी आ रही। वाह सच्चा पातशाह, बड़ी कृपा है हम यहाँ पर आए, महात्माओं के दर्शन करें। ऐसे ऊँचे सुच्चे दर्शन, ऐसे नौजवान बच्चे देख देख के दिल खुश होता है। वाकई सच्चा पातशाह, आप जी ने कहाँ कहाँ ये फूल खिला रखे हैं, कितनी प्यारी खुशबू, कितना अच्छा जीवन, और इनकी मुस्कान सच्चा पातशाह ऐसे ही बरकरार रखना, ऐसी ये खुशियाँ देते रहें और ऐसे ही आपका गुणगान करते हुए जीवन बीते। और राजमाता जी ने भी कहा है कि सुख सारे दुनिया दे, पादों मेरी झोली विच फिर भी मिलाए रखना संतान दी झोली। यही अरदास इनके चरणों में। और सत समागम भी आ रहा है सबके जीवन में, तन मन धन से खूब माता जी खुशियाँ दो, ताकि बढ़ चढ़ के सेवा करते हुए, और जो परिवार भी आ रहा है उनकी भी बढ़ चढ़ के सेवा हो। अपना ही परिवार, अपने ही भाई बहन आ रहे हैं तो उनका भी आदर सत्कार ऐसे हो ताकि उन्हें लगे कि वाकई दिल्ली के महात्मा, वैसे दिल्ली का नाम बहुत बड़ा है कि दिल्ली वाले बहुत सेवा करते हैं। और दाची तो कई बार देखती है, अनुभव भी करती है, बाहर वाले सेवा बहुत करते हैं। आज इस बच्चे को देख रहे हैं, कितना प्यार बोलते हैं, कितना उनकी मुस्कान है, और कितना प्यार, तो लगता ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। तो यही तो आज माँ चाह रही है कि जहाँ भी जाओ खूब प्यार दो, क्योंकि प्यार ही रह जाना है और कुछ नहीं रहना। तो रहमत करो, बख्शिश करो, इस प्यार को लेकर ऐसे ही जीवन में चलते जाएं और प्यार देते चले जाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत आप शहनशाह जी के पास जाते थे ना संगत जी, पे, जी। 1 रुपया किराया लगता था, अठन्नी आने की, अठन्नी जाने की। अच्छा, पेंटिंग मेरे ने 12 आने, कोई गल नहीं, चुनी बाद ही दे देनी, हाँ, वो भी सीखी। फिर शहनशाह जी क्या दिन रुपया किराया लग देना, नमस्कार ना करो, अच्छा, ये किराया तुसा जरा दे हो ना, ये नमस्कार इसी तरह पहुँची, किराया ना किसी का रोकना, बिना किराया तुसी ना हो करना। अच्छा।
ठीक है बाबा जी, हाथ में चल किराया नहीं रोकना। एक बार ऐसा क्यों, ये बहन आई, एक और बहन आई, एक मैं मथुरा बिंद्रा बन गई ग्रुप नाल अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰ ਦਾ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਇਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੰਨਣੇ ਰਾਤ ਕੋ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵਾਲਾ ਆਉਂ ਨਾ ਆਉਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਕਿਆ ਧਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। अच्छा ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕरेंगे मैं कि करो 100 रुपये नमस्कार की सवेरे 5 बजे शहनशाह जी आना कि उसने आश्रम के अंदर ये देखो थोड़ी नमस्कार मेरे ने पहुँच गई। ओए होए मैं आदि पिया हूँ वाले इनको मैं उठा मैं कि बहन जी शहनशाह जी आया करें आदि कितने वो इतने भी चाह वाला दरवाज़ा खटकेंदी है बहन दूध पत्ती पा के आंदी थे सिर्फ तिना बहनों और किसी ना सिर्फ तिना बहनों उन्होंने दूध की पत्ती पा के आंदी थी कमरा भरे पे आई कितने बहनें थी उसी कमरे में सिर्फ 3 बहनों ने चाह दी थी। कहती बहन यहाँ चाय का तो कोई किसी ने पूछा ना भी हमारे लिए, कहती यहाँ चाय का कुछ नहीं है इनके लिए तो मेरे को किसी ने बोला है तभी मैं लेके आई हूँ। वहाँ को केड़ा बैठा ही बोलने वाला तेरे पी देती बात मैं कि बहने शहनशाह जी जरा लिखा के ना नमस्कार आ गए उनके बदौलत थोड़ी चाह भी आ गई ना। आखिरी नमस्कार आई ना बाबा जी दी मेरे मन में भी आ गया पता नहीं सुनते नहीं सुनता तो मम्मी कुछ आखन लगी बाबा जी को मैं मम्मी चुप हो जाओ आप तो बाबा जी का हाथ पकड़े मैं जोर नाल कस के पकड़े मैंने कहा एक बात का जवाब चाहिए आज मुझे। कहते क्या? हाँ मैंने कहा जो निरंकार में अरदास करते हैं आप सुन तो लेते हो ना? हाँ सुन लेता हूँ।